तो सबसे पहले हम लोगों को अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है और EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए यहां से एक लॉन्च इंस्टेंस करते हैं सबसे पहले। जो भी आप इसका नेम रखना चाहते हो भाई, तो हमने इसका कोई नेम रखकर आ गए। ऐप डिप्लॉयमेंट के नाम से मैंने इसका नाम रख दिया है और उसके बाद आपने उबंटू सेलेक्ट किया। देन T2 माइक्रो फ्री टियर एलिजिबल इसको रहने देना है। एक की पेयर जनरेट कर लेते हैं यहाँ से, उसका नाम रख लेते हैं ऐप KP करके कुछ भी, और क्रिएट कर लेते हैं भाई इसको। देन आपको जाकर इसको अलाउ करना है HTTPS और HTTP दोनों को, और फिर फाइनली जाकर इसको लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे तो आपका इंस्टेंस रेडी है। ओके, इंस्टेंस बनाने के बाद वापस आ जाओ अपने इंस्टेंसेस में। इसको यहां से रीलोड करेंगे तो आपको अपना इंस्टेंस नजर आ जाएगा जो हमने अभी अभी बनाया, दैट इज ऐप डिप्लॉयमेंट। ओके, तो अभी ये पेंडिंग स्टेट में है, ये रनिंग स्टेट में आ जाए। तब तक हम क्या करते हैं, इसका कुछ सेटिंग्स होती हैं वो करके आ जाते हैं। जैसे कि इसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स करनी होंगी भाई हम लोगों को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो पोर्ट नंबर होगा, एक होगा 1234 जिस पर आपकी नोड एप्लीकेशन चलेगी, और एक पोर्ट नंबर आपका 3000 जिस पर आप रिएक्ट को डिप्लॉय कर रहे हो। तो यहां से आप क्या करोगे, इस लिंक पर चलते हैं और स्क्रॉल करके एडिट इनबाउंड रूल करना है भाई हम लोगों ने। देन ऐड रूल करके आते हैं, कस्टम TCP रहने देते हैं इसको। एक पोर्ट नंबर मुझे चाहिए 1234, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एनीवेयर IPv4। एक और रूल ऐड करते हैं 3000 पोर्ट के लिए, और इसको भी जाकर सेव कर देते हैं। तो दोनों रूल हमारे हो जाते हैं यहां पर ऐड। ओके, वापस चलते हैं EC2 इंस्टेंसेस में। अब हमारा जो इंस्टेंस है वो रनिंग स्टेट में आ चुका है भाई। ठीक है, ये दिस इज इन द रनिंग स्टेट। अब ये हो गया आपका इंस्टेंस रेडी। इंस्टेंस को रेडी करने के बाद हम लोग को अपना प्रोजेक्ट अपलोड करना होगा, प्लस इसकी कुछ कुछ सेटिंग्स होंगी जो आपकी मशीन को रेडी करके आपको ये देगा। तो उन सेटिंग्स के लिए पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप कनेक्ट करते हो, अब ये जो मशीन है एक न्यू मशीन की तरह मिलती है, इसमें आपको नोड सेटअप करना होता है। तो यहां लिख देता हूं मैं स्टेप कि क्रिएट EC2 इंस्टेंस। इसके बाद हम लोगों ने जाकर सेटअप करना है मशीन को। मशीन सेटअप करने के लिए कुछ सेट ऑफ कमांड्स की हमें जरूरत होगी अभी। तो फर्स्ट कमांड हमारी होगी अपडेट करने के लिए, तो वी विल अपडेट दी OS। तो पहले OS को अपडेट करके आते हैं। उसके लिए यहां जाकर आपको अपनी कमांड पेस्ट कर देनी है भाई, और एंटर करते हैं, ये आपके OS को अपडेट करके आ जाएगा। सेकेंड जो हमारी कमांड होगी दैट विल बी टू इंस्टॉल दी NVM, ताकि नोड का वर्जन मैनेजर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये OS हमारा अपडेट हो गया। देन पेस्ट करते हैं, और ये जाकर आपके क्या करने वाला है, NVM को सेटअप, दैट इज नोड वर्जन मैनेजर आपको मिलता है यहां से। ठीक है, इसके बाद आप इसको एक्टिवेट करोगे, कि जैसे पाथ सेट करते हैं ताकि NVM कमांड उसको समझ आनी शुरू हो जाए। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। देन इंस्टॉल करना है हमें, तो जो भी उसका स्टेबल रिलीज होगा इसके पास, ये उसको इंस्टॉल करके आपको दे देगा। तो यहां तक हमारी मशीन हो जाती है रेडी। ओके, नाउ मशीन रेडी है, अब प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है। प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के लिए हमें इसका S3 स्टोरेज यूज करना पड़ेगा। तो यहां से चलकर आप क्या करेंगे, यहां से अब आ जाते हैं, सर्च करते हैं S3 स्टोरेज। तो S3 स्टोरेज पर आप अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो अपलोड करोगे। प्रोजेक्ट अपलोड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसका ध्यान देना है। जब आप अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, तो एक आईपी एड्रेस के थ्रू लाइव होगी वो एक आईपी एड्रेस मिलेगा हमें, और वो आईपी एड्रेस आपके मशीन का होगा, आपके इंस्टेंस का होगा। ठीक है, तो सपोज हम अपने इंस्टेंसेस में अगर जाकर देखें तो एक आईपी एड्रेस हमें मिल जाएगा।
सो दिस इज दी पब्लिक आईपी, ठीक है। अब ये जो आईपी एड्रेस होगा इसी के थ्रू हमारी एप्लीकेशन लाइव होगी, लेकिन जब जब कभी भी अगर आप मशीन रीस्टार्ट करोगे तो ये आईपी बदल जाएगा। तो इससे नुकसान क्या होगा, मेरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी जो पुराने वाले आईपी पर चल रही होगी। ओके, तो इसलिए हमें स्टैटिक आईपी जनरेट करनी है एक, उसको जाकर हम अपनी फ्रंट एंड वाली फाइल में रख देंगे जिससे कि बैकएंड को कनेक्ट किया जाता है, यानी कि लोकल होस्ट की जगह ये यूज किया जाएगा। तो अब क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट साइड में चलते हैं और यहां पर मिलेगा आपको इलास्टिक आईपी, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में इलास्टिक आईपी मिलेगा, ताकि आप अपना एक स्टैटिक आईपी जनरेट कर सकें। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इलास्टिक आईपीज को। अब यहां से जो भी अगर एग्जिस्टिंग आईपी होंगे वो लोड हो जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, एक नया करेंगे, तो वी हैव टू एलोकेट द इलास्टिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो एलोकेट करते हैं, ये जाकर एक नया आईपी एड्रेस जनरेट करेगा, उसको एलोकेट करना है हमने, डन। लेकिन अब इस आईपी एड्रेस के साथ आपको अपने EC2 इंस्टेंस को मैप करना होगा ना, क्योंकि उस EC2 इंस्टेंस का जो हमने बनाया है उसका आईपी अलग है और इसका आईपी जो जनरेट हुआ है अब वो हमें चाहिए। तो यहां पर ऊपर आ रहा है एसोसिएट दिस इलास्टिक आईपी, यानी कि जो स्टैटिक आईपी जनरेट हुई है उसको किसके साथ एसोसिएट कर दो, अपने EC2 इंस्टेंस के साथ। तो क्लिक करते हैं इसको, एसोसिएट के अंदर चलते हैं। अब यहां से जाकर आपको चूज क्या करना है, अपना इंस्टेंस। तो जो भी आपने लेटेस्ट इंस्टेंस बनाया, जैसे मैंने ऐप डिप्लॉयमेंट इंस्टेंस बनाया, ये आ गया भाई यहां पर, और इसको एसोसिएट कर देते हैं। तो अब मेरे पास एक स्टैटिक आईपी आ गई है, ताकि जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन को इंस्टेंस को रीस्टार्ट करूं आईपी नहीं चेंज होना चाहिए। ये हमारे लिए मस्ट हैव ऑप्शन है यहां पर। ओके, आफ्टर दिस वापस चलते हैं अपने इंस्टेंसेस के अंदर, और अभी जो आईपी है वो देख रहे हो आप, क्या है, 13 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये आईपी है, ये पुरानी वाली है। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, यहां से सेलेक्ट करते हैं, तो आईपी चेंज हो गई। नाउ दिस इज द आईपी एड्रेस, और अब यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जब भी मुझे इस मशीन को स्टार्ट करना होगा, दिस इज गोइंग टू बी माई स्टैटिक आईपी। तो इसको कॉपी करना है अब मुझे। अब कॉपी करने के बाद अब हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, ओके, लेट्स से हमारा ये प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर अगर आपके पास आपके फ्रंट एंड की .env फाइल अगर अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको जाकर रिप्लेस करना है आपने। यहां पर आप लोकल होस्ट लिखते हो, लोकल होस्ट की जगह क्या आ जाएगा हम लोगों का, ये वाला आईपी। फिर ये मेरा 1234 किसका पोर्ट नंबर है, Node.js का पोर्ट नंबर, और फिर आपका जो भी URL है उसके लिए। तो ये .env, या फिर अगर .env नहीं है, जहां कहीं भी आपने फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट करने का URL लिखा हुआ है, वहां जाकर आप अपना ये आईपी पेस्ट करके आओगे। नाउ विल डू वन थिंग, कि अपने प्रोजेक्ट का एक जिप बना लेते हैं। तो इसका भी एक जिप क्रिएट कर लेते हैं यहां पर फ्रंट एंड का, ठीक है। अब ये जिप इसलिए क्रिएट किया ताकि हम क्या कर सकें, अपना S3 पर स्टोरेज को डाल सकें, S3 स्टोरेज पर इसको डिप्लॉय कर सकें। तो यहां आ जाते हैं। अब स्टोरेज करने के लिए आपको बकेट्स बनाने होते हैं, तो क्रिएट करते हैं बकेट। अब बकेट का नाम जो भी रखोगे वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए आपके पास। तो बकेट का नाम रखकर आते हैं हम BMPL ऐप डिप्लॉय, ठीक है। ये बकेट का नाम है, होपफुली ये यूनिक होगा, वरना ही बता देगा अगर ये यूनिक नहीं है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो क्रिएट करके आते हैं बकेट, ठीक है। तो बकेट क्रिएट हो गई हम लोगों की, दैट इज BMPL ऐप डिप्लॉय। इस बकेट के अंदर चलते हैं, और यहां पर आपको अपना प्रोजेक्ट अपलोड करना है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। तो यहां से अपलोड करके आते हैं, ऐड फाइल्स, तो सेलेक्ट कर लेते हैं जहां कहीं भी आपके पास प्रोजेक्ट है आपका। ओके, तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड मुझे दोनों को अपलोड करके आना है। ठीक है जी, यहां से अपलोड बटन मिल जाएगा, इसको अपलोड कर देते हैं। तो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स जो भी है, ठीक है। हो गया अपलोड हमारा। तो प्रोजेक्ट अपलोड हो चुका है आपका S3 पर। अब S3 को कनेक्ट करना है किसके साथ, EC2 के साथ, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। EC2 इंस्टेंस एक मशीन है और S3 एक स्टोरेज है। उस स्टोरेज में प्रोजेक्ट पड़ा है, उस प्रोजेक्ट को उठाकर मुझे किधर डालना है, अपनी EC2 इंस्टेंस में, अपनी मशीन में डालना है।
ऐसा करने के लिए हमें एक रोल बनाना होता है। हमें क्या जनरेट करना होता है? एक रोल। ठीक है, रोल जनरेट करने के लिए क्या करना है? IAM सर्च करते हैं। तो IAM सर्च करोगे, दैट इज आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, जिसके थ्रू आप अपने रोल जनरेट कर सकते हो, किसको क्या एक्सेस देना है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए फिलहाल हम एक रोल जनरेट कर रहे हैं। तो रोल के लिए लेफ्ट साइड में आप आ जाओ, यहां पर आपको मिलेगा रोल्स। ठीक है, रोल में जाकर अब हम क्या करेंगे? क्रिएट रोल करेंगे यहां से, और EC2 सेलेक्ट करो। देन एक सर्विस चूज करनी है, दैट इज ऑब्वियसली S3 की। जो S3 सर्विस है वो आपको चाहिए होगी। एंड देन नेक्स्ट। फिर आपको कितना एक्सेस देना है? मुझे S3 का पूरा एक्सेस देना है। तो S3 सर्च करके हमने यहां पर टिक कर दिया है Amazon S3 फुल एक्सेस पर, और फिर इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब आप अपने रोल का जो भी नाम रखना चाहते हैं, लेट्स से BMPL एक्सेस रोल नाम से मैंने इसको बना दिया है, और इसको कर देते हैं क्रिएट। तो हमारा रोल भी क्रिएट हो गया है। तो नाउ वी हैव द रोल। आपके पास तीन चीजें रेडी हो गई हैं, मशीन रेडी है, रोल रेडी है, और मेरा प्रोजेक्ट अपलोडेड है। अब उस रोल के थ्रू मेरा S3 पे जो भी प्रोजेक्ट है वो किधर अपलोड करना है? EC2 इंस्टेंस पर। तो अब आप अपने इंस्टेंस में जाओगे वापस, और इंस्टेंस में जाने के बाद उसके एक्शंस में हम जाते हैं, सिक्योरिटी में जाते हैं, और यहां से मॉडिफाई IAM रोल में आ जाते हैं। और फिर आप अपना IAM रोल चूज करोगे जो आपने अभी अभी जनरेट किया, एंड देन अपडेट करके आ जाओ इसको। दैट्स इट। तो अब मेरी एप्लीकेशन को रोल मिल गया है। अब ऐसा करने की वजह से मेरा AWS अब S3 से जब भी एक्सेस करेगा तो वो डायरेक्टली फाइल फोल्डर जो भी वहां पर अवेलेबल बकेट्स होंगे उसको दिख जाएंगी। ठीक है, नाउ अब आप अपने इंस्टेंस पर वापस आओगे। आपको AWS का CLI इंस्टॉल करना है इसमें, ताकि AWS की कमांड्स को हम रन कर सकें। तो हमारा रोल जनरेट हो गया है, बकेट क्रिएट हो गई है। नाउ लेट्स इंस्टॉल दी AWS CLI। तो राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये बीच बीच में बहुत बार होता है, जब बहुत देर इसको एक्सेस नहीं करते, कुछ नहीं होता तो हैंग हो जाता है। तो इसको बंद कर देते हैं एक बार, और दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो पेस्ट करते हैं वापस कमांड को, एंटर करते हैं। ये AWS CLI को इंस्टॉल करके आपको दे देता है। अब उसको इंस्टॉल करके बेनिफिट हमें ये मिलने वाला है कि हम AWS की कमांड्स यूज करेंगे और S3 के साथ कनेक्ट करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली जो कमांड है आपकी, वो है AWS S3 LS। मतलब ये चेक करने के लिए कि S3 में क्या क्या बकेट्स अवेलेबल है, ताकि हम उस पर्टिकुलर बकेट को एक्सेस कर सकें। ओके, इसको पेस्ट कर लेते हैं यहां पर, AWS S3 LS को। तो ये आपको बताएगी कमांड कि आपके पास कितनी बकेट्स हैं। ठीक है, S3 में क्या क्या बकेट्स हमने बनाई हुई हैं। तो हमारे पास ऐप बकेट BMPL है, BMPL ऐप डिप्लॉय जो हमने अभी अभी बनाई है। दिस इज द बकेट जिसमें हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, वो हमें यूज करनी है। उसको यूज करने के लिए आपके पास एक कमांड है, वो ये है कि आपको S3 से अपना जिप कॉपी करना है और किधर डाल देना है? EC2 में। तो इसको पेस्ट करके आ जाओ, और यहां से चेंजेस करते हैं। तो यहां से चेक करके आ जाते हैं भाई अपने बकेट के अंदर। बकेट का नाम है BMPL ऐप डिप्लॉय, और एक है फ्रंट एंड, एक है बैकएंड V5। तो यहां से आप पहले कर लेते हैं बैकएंड V5 के नाम से। और आपकी जो बकेट का नाम है वो हमने क्या रखा है, वो देख लेते हैं, BMPL ऐप डिप्लॉय। ओके, तो कंफर्म कर लेते हैं, बैकएंड -v5.zip। ठीक है जी। तो ये जाकर आपके अब कहां से कॉपी कर रहा है? S3 स्टोरेज से आपकी जो जिप है उसको कॉपी किया और इधर डाल दिया। कैसे कंफर्म करोगे? LS LS करने पर एंटर करते हैं और बैकएंड v5.zip आ जाती है। फिर से पेस्ट करो इसको, और अब आपका जो फ्रंट एंड है उसको यहां पर पेस्ट कर लेते हैं। तो पहले हमारा आ जाता है BMPL ऐप डिप्लॉय, इसके बाद आपके पास है फ्रंट एंड -zip। तो फ्रंट
एंड डॉट जिप आ गई भाई अपने पास, एंटर करते हैं इसको, तो ये भी कॉपी हो जाएगी। डन। ls एंटर करके देखो, दोनों जिप आ गई हमारे पास, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी। ठीक है, तो हमारी मशीन में यहां पर अब आपका जिप अपलोड हो चुका है। आफ्टर अपलोडिंग द जिप, जिप अपलोड करने के बाद इसको अनजिप करना पड़ेगा हमें अपने प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट अनजिप करके आते हैं, उसके लिए हमें अनजिप को इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, क्योंकि अनजिप इज लाइक अ सॉफ्टवेयर, जैसे विनरेयर या कुछ भी आप रखते हो अपने पास। एंटर करते हैं, तो ये जाकर आपकी मशीन में अनजिप को इंस्टॉल कर देगा। ठीक, तो ये हो गया आपका अनजिप इंस्टॉल। तब जाकर आप कोई भी अनजिप की कमांड चला पाओगे। तो अब आपने एक एक करके अपने प्रोजेक्ट को अनजिप करना है। तो एक है हमारा बैकएंड, ठीक है जी, बैकएंड अनजिप हो गया। इसके बाद हमारा है एक फ्रंट एंड, दोनों अनजिप हो गए। अब एक एक करके दोनों को डिप्लॉय कर लेते हैं। तो हमने जाकर सबसे पहले cd फ्रंट एंड के अंदर जाना है, और फ्रंट एंड के अंदर जाकर, अच्छा पहले काम करते हैं, पहले बैकएंड में चलते हैं। तो cd डॉट डॉट किया भाई हम लोगों ने, cd बैकएंड में आ जाओ। बैकएंड के अंदर आपको सबसे पहले अपनी फाइल्स देखनी है, वो फाइल्स नजर आ गई सब यहां पर। आपने npm i किया, तो इसके बाद वो जितने भी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करके आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही चलता है। अब होगा क्या कि अगर आप अपना नोड ऐप डॉट जेएस को चलाओगे, तो लाइव तो हो जाएगा, तो पहले उसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार चलाकर देखकर। ठीक है, कि हाँ जी सब कुछ सही से चल रहा है। अब चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, आईपी, दिस इज द आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस जनरेट किया है हम लोगों ने, इसको कॉपी कर लेते हैं। और इसके साथ आपका पोर्ट नंबर क्या था, 1234। तो सपोज ये हमारी एप्लीकेशन आ जाती है। लेकिन अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर हम यहां से इसको क्लोज कर देंगे, अगर मैं इस टैब को क्लोज कर दूंगा, तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो अगर मैं इसको बंद कर देता हूं और मैं इसको रिफ्रेश करके आता हूं यहां पर, ठीक है जी, वो अब देखो घूमने लगा, अब ये बंद हो गया। अब होता क्या है, हमें लगता है कि हमारा इंस्टेंस तो रनिंग है, बिल्कुल आपका इंस्टेंस रनिंग स्टेट में है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें जो टर्मिनल था वो बंद हो गया, और उसकी वजह से आपका सर्वर बंद हो गया। इसलिए अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है, अब उसको करने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो AWS की एक सर्विस होती है जिसका नाम होता है एम्पलीफाई, ठीक है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग एक प्रोसेस होगा। उसकी जगह एक शॉर्ट हैंड में दिखा रहा हूं, जिसमें कि आप यूज करते हो एनपीएम का ही एक पैकेज होता है हमारे पास, PM2 के नाम से। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप चाहो वापस कनेक्ट करो इसको पहले। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्ट करने के बाद आप वापस अपने फोल्डर में आ जाओगे, नोड, सॉरी बैकएंड, जो भी आपका फोल्डर था, यहां जाकर हम करके आ जाते हैं इसको इंस्टॉल। ठीक है, तो ये जाकर आपका PM2 नाम का एक पैकेज है, इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जब एप्लीकेशन को रन करेंगे इस बार, तो आप इस बार ऐसा नहीं करोगे कि नोड ऐप डॉट जेएस नहीं चलाएंगे। इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करके आते हैं, हमारे पास एक सिंपल कमांड होगी, उसको हम चला के आते हैं। उसके लिए भी आपके पास है PM2 स्टार्ट, और आपकी जो भी ऐप है वो, ओके। इसको sudo के साथ एक बार ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, ये npm2 हो गया, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो PM2 के साथ हमने इस बार इसको लॉन्च किया, तो कमांड वाज PM2 स्टार्ट ऐप डॉट जेएस। ठीक है, तो ये मैं यहां पर लिखकर आ जाता हूं कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी जगह पर आप इस बार क्या चला रहे हैं, PM2 स्टार्ट ऐप डॉट जेएस। ठीक है, अब इस बार अगर आपने ध्यान दिया हो, तो इस कमांड के चलने के बाद हमारा जो टर्मिनल है, पहले क्या हो रहा था, वो स्टक हो जाता था, जब तक आपकी एप्लीकेशन चल रही है वो दिखाता था सर्वर इज रनिंग। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं कर रहा है वो। अब मेरा जो टर्मिनल है वो इस स्टेट में है कि मैं आगे उस पर कुछ कमांड्स को रन कर सकता हूं। तो अब वापस पहले इसको रिफ्रेश करते हैं।
ठीक है, वेबसाइट अप है। अब आप इसको बंद कर दो। बंद कर दिया हमने टर्मिनल अपना, ठीक है। इंस्टेंस बंद नहीं करना, जो हमारा EC2 इंस्टेंस है वो चलता रहेगा। अब आप इसको जाकर एक बार रिफ्रेश करते हैं, अभी भी चल रहा है भाई हमारा एप्लीकेशन, देखो। अब आप इसको किसी भी डिवाइस पर चलाकर देख सकते हो, ठीक है, और ये आपको दिख जाएगा भाई कि इट इज वर्किंग प्रॉपरली। तो विद आफ्टर क्लोजिंग द टर्मिनल भी ये मेरा काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा नोड का डिप्लॉयमेंट। अब आ जाते हैं अपने रिएक्ट के डिप्लॉयमेंट पे। वो सेम प्रोसेस है, बस उसमें एक दो कमांड थोड़ी चेंज होती है। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग अपने CD फ्रंट एंड नाम के फोल्डर के अंदर, जिसमें कि अगेन आप पहले npm i करके आते हो, जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी हमारी। ओके, तो ये हमारा हो गया यहां तक सेटअप। अब इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम आएगी जब आप इसको रन करोगे, ठीक है। तो यहां पर आपको इंस्टॉल करना है जाकर npm इंस्टॉल pm2-g, ठीक है। ये pm2 सेटअप होगा पहले। यहां पर हमें एक और पैकेज चाहिए होगा रिएक्ट के लिए स्पेसिफिक, जिसका नाम है सर्व। तो यहां पर दो पैकेजेस डालने हैं, तो मैं लिख कर आ जाता हूं। एक तो आपको चाहिए होगा पहले, तो हम डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट कर ही सकते हैं, बट जो अभी हम कमांड यूज करने वाले हैं वो क्या है, npm इंस्टॉल pm2-g। इसके अलावा एक पैकेज और चाहिए, और उसका नाम क्या है आपका, सर्व, ठीक है। ये दो चीजें इंस्टॉल करनी है। तो pm2 हो गया, दूसरी कमांड आती है आपकी सर्व। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें एक कमांड चाहिए होगी, जिसके थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, एक बिल्ड नाम का फोल्डर जनरेट करना है, ठीक है। एक्चुअली वो खुद ही कर लेगा, तो हम एक बार ऐसा करते हैं npm run build। ठीक है, तो ये अभी आपका रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट कर रहा है भाई। और सर्वर इस तरीके से स्टार्ट होना चाहिए कि मैं जब इसको बंद भी कर दूं तब भी मेरी एप्लीकेशन चलती रहनी चाहिए। तो कुछ टाइम लगेगा भाई, इसको छोटा सा टाइम लगता है थोड़ा सा बिल्ड करने के लिए, और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों का अब ये इसने एक बिल्ड बनाया है, ठीक है ना। अभी अब हम फाइनली क्या करते हैं, pm2 एक फाइनल कमांड है आपके पास, pm2 सर्व बिल्ड। अब आपका जो पोर्ट नंबर था वो 3000 और _SPA, ये कमांड हमें लिखकर आनी है। ओके, और जैसे इसको लिखकर आते हैं, एंटर करते हैं, ये हो गया हमारा नोड, सॉरी, रिएक्ट स्टार्ट। ठीक है, ये कमांड भी मैं कॉपी कर लेता हूं भाई यहां से, और पेस्ट कर देते हैं इसको इस जगह पर। ठीक है, दिस इज द कमांड pm2 सर्व बिल्ड 3000, जो भी पोर्ट था, -स्पा। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, पहले इसको चलाकर देखते हैं। तो सेम एड्रेस कॉपी करते हैं, पहले पेस्ट करते हैं यहां पर, और 1234 की जगह क्या चाहिए हमें, 3000। तो ये स्टार्ट हो गई हम लोगों की ऐप। नाउ वी हैव वन यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो भी है, अब आप जो भी आपका फ्रंट एंड का होगा उसको चलाकर देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो फ्रंट एंड बैक एंड हमारा अगर कनेक्टेड है तो आउटपुट आपके पास आ जाएगा। अब इसका जो भी आईडी पासवर्ड, जो भी मतलब जो भी आपका फ्रंट एंड बैक एंड का कनेक्शन है वो चलना शुरू हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये सब बंद करके भी अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो, फ्रंट एंड भी चल रहा है देखो आपका, और बैक एंड भी चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिप्लॉय। अब आप इसको, जब तक ये EC2 इंस्टेंस पीछे चलता रहेगा तब तक आपकी ये एप्लीकेशन चलती रहेगी। प्लस आप इसको कब बंद करेंगे, आप इसको मतलब ऐसा नहीं है कि कल परसों कभी भी बंद करना है, ये महीनों तक चलता रहेगा। ऐसा कोई बिल जनरेट नहीं होगा, होगा तो बहुत मिनिमल सा 50-60 रुपए अगर होगा होगा, तो वो जाकर आप इसके बिल में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आप यहाँ से बिलिंग सर्च करोगे तो उसका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, कि वो बता देगा कितना इसका बिल जनरेट हुआ है आफ्टर 2 to 3 months। ऐसा भी नहीं कि अभी कोई जनरेट हो रहा है। तो ये हो गया भाई आपका डिप्लॉयमेंट तैयार।
और फिर फाइनली अब आप जो भी एप्लीकेशन है उसको फ्रंट एंड बैक एंड को डिप्लॉय करके टेस्ट कर सकते हो।